नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथुमय, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। सबसे पहले के न्यूज परिवार की तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन समाजवादी तरीके से पूंजीवाद की गोद में मनाया गया और इस जन्मदिन पर कई सवाल भी उठे। सवालों के जवाब उनके खासम खास मंत्री आजम खान साहब ने दिए, जिस पर हमने कल ही चर्चा की थी कि भाई अबू सलीम ने पैसा दिया, दाऊद ने पैसा दिया, तालिबानी आतंकियों ने पैसे दिए, तब जाके समाजवादी नेताजी का पूंजीवादी जन्मदिन मनाया जा सका। लेकिन रामपुर में जब अपने ही जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह यादव मंच पर चढ़े तो कई बार वो भावुक हुए, कई बार आंखें छलछलाई, कई बार गला भर आया और समाजवादी नेताजी को अब जाके इस बात का एहसास हुआ जब उम्र 76 साल की हो गई, 75 साल के पार हो गए, कि गरीबों को भी सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए। तो नेताजी बहुत देर हो गई। आज का मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जरा सुनते हैं कि रामपुर में जब नेताजी का जन्मदिन मनाया गया, भीड़ उमड़ी उस समारोह को देखने के लिए भी, नेताजी को सुनने के लिए भी। कौन कौन से पल आए, नेताजी ने क्या क्या कहा वहां, जरा ये सुनिए। इस इलाके के कौन से कस्बे नहीं सोए हैं? क्या रामपुर में कितने बार सोए हम? क्रांति रथ को लेकर के आए तब भी सोए, उससे पहले 2 बार सोए। एक बार आ नहीं पाए थे आजम खां, हम सोते रहे, चले गए। आजम साहब ने कितने जुर्म झेले हैं। रात में बिना पानी खाए पिए पकड़ के जेल में डाले उन्होंने मैंने उनके साथियों, और असेंबली चल रही। अब सोचिए, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं इन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं, तब आजम साहब इस स्तर पर आज आए हैं। और तब हमारा उनका इसलिए हुआ कि हम लोग एक ही राय के थे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में। ये भी आगे थे, हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ थे। तो अन्याय जहां हुआ वहां अन्याय का विरोध करना समाजवादी पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश, और जो कोई दिल्ली जाता वो उत्तर प्रदेश की धरती से होके जाता, तभी कुछ बन पाता है। ये महत्व है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी इतनी जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण भूमिका रही आजादी से लेके अभी तक इस उत्तर प्रदेश की जनता की वजह, उत्तर प्रदेश की घोषणाएं से काम नहीं चलेगा। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कुछ काम होना शुरू हो जाए तब लगेगा कुछ हुआ है। तो मैं क्या मतलब है, घोषणाओं से क्या मतलब है? मैं अभी कह तो दिया मुख्यमंत्री, वैसे वैसे घोषणा नहीं मुझे चाहिए। घोषणा नहीं चाहिए कि जल्दी से जल्दी यहां से काम होना चाहिए। अब गांव का आईएएस बन के गांव में नहीं आता है, ऐसे तमाम लोग आईपीएस बन के गांव में नहीं आता है। हमारे यहां पास में बहुत बड़ा अफसर हो गया था लोंगपुरा का, बहुत बड़ा अफसर। मैंने उससे कहा तो किया लोंगपुर में, मैंने तो कॉलेज बनवा दिया और उसको आगे भी बढ़ा दिया, सड़कें सब बनवा दी, और सर्वोच्च पद पर बैठ करके तो उसी में पैदा हुए हो। आपने क्या किया? मैं ये सोच रहा था कि सम्मान का भुगतान गरीबों की मदद करके, बेसहाराओं की मदद करके, विधवाओं की मदद करके, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दे करके ही हम कुछ कर सकते हैं। मकान भी नहीं है, छप्पर में हैं या झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको सर्दी बचाने के लिए, आराम से सोने के लिए मकान कैसे बन सकें। चीन को बहुत चावल लाई आए थे, हम लोग बच्चे थे, ऐसा भव्य स्वागत दुनिया में किसी का नहीं हुआ था। दुनिया के प्रधानमंत्री क्या किसी मेहमान का जैसा नेहरू जी ने चावल लाई करा था। चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई,
प्राइमरी के स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, वहां नारे लग रहे, गलियों में नारे, औरतों में नारे, पूरे देश को हिला दिया था। नेहरू का प्रभाव था। उसी चाउलाई ने धोखा दिया, वहां जाके बांसुर में हमला कर दिया, तो वो नेहरू जी को सदमा लगा। आज का मुद्दा में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष शुक्ल जी हैं, हमारे लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष जी, स्वागत है आपका। लेकिन उसी लखनऊ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब को भी आना था, इस चर्चा में शामिल होना था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बहसों में शामिल होने से बच रहे हैं। एक गुजारिश है, अपील है, अगर आप चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तभी वक्त दें, अन्यथा न दें। बार बार वक्त दे रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं कि आप लोग आएंगे, लेकिन आप चर्चा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का लगातार ये रुख देखा जा रहा है। केसी जैन साहब को आना था, उन्होंने वक्त दिया था, लेकिन अब वो मोबाइल फोन पिक नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मनीष शुक्ल जी पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस नेता शैलेंद्र दीक्षित जी हैं, हमारे कानपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि प्रमोद तिवारी जी हमारे कानपुर स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी लोगों का स्वागत है। शैलेंद्र जी, बहुत खुश हुए होंगे आज आप लोग। नेहरू जी की बहुत तारीफ मुलायम सिंह यादव ने की है, और ये कहते हुए की है कि हमारा वैचारिक विरोध रहा, हमने उनकी नीतियों की मुखालफत की, उनके नीतियों के खिलाफ रहे, लेकिन देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में नेहरू की जितनी बड़ी भूमिका है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गांधी के बाद इस देश के लिए सबसे ज्यादा किसी ने किया तो नेहरू ने किया, तो कांग्रेस तो आज बहुत खुश हुई होगी। नहीं, देखिए, इस देश की कुछ ये परंपरा रही कि जो लीडरशिप हमारे यहाँ काम करती है, जब वो काम करती तब उसको चाहे आलोचना का सामना करना पड़ता हो, लेकिन जब उसके परिणाम देश के सामने आते हैं तो लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। और आज जो अभी मैं आपके ही इस पर के न्यूज़ में ये समाचार ये सुन रहा था, वीडियो क्लिप देख रहा था, तो निश्चित तौर पर आदरणीय मुलायम सिंह जी नेहरू जी से प्रभावित दिख रहे थे और चिंतित भी दिख रहे थे कि जिस तरीके से उनके समय में चीन ने धोखा किया, हो सकता है भविष्य में करे। जिस वक्त उन्होंने नेहरू जी को, दीक्षित जी, पूरा भाषण आपने पता नहीं देखा कि नहीं, हमने देखा, जिस वक्त उन्होंने नेहरू जी को याद किया, गांधी जी को याद किया, लोहिया और जयप्रकाश, ये चार नाम मुझे याद है। मैं उसी पर वो आ रहा भावुक था, हो गए थे, उनकी आंखें चल आई थी, गला भर आ गया था। असित नाथ जी, मैं उसी पे आ रहा था, 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नेहरू जी युगदृष्टा थे और उन्होंने आजाद हुए हिंदुस्तान को, अंग्रेज कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं और ये अपनी आज़ादी का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे, उन्होंने इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। आज हमारे मुलायम सिंह जी ये बात कर रहे हैं, और जो आज देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भी कहा कि अगर इस देश को चलाना है तो महात्मा गांधी के रास्ते से ही चलाया जा सकता है। उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। अगर इस देश में औद्योगिक विकास की नदी बहानी है तो नेहरू जी के द्वारा बहाई जा सकती है। तो ये हृदय परिवर्तन होता है जब आदमी उससे परिचित होता है, उसके कामकाज से परिचित होता है, और वो लगता है उसको कि ये देश कैसे इतना बड़ा हो गया, जो देश अभी कुछ समय पहले आज़ाद हुआ था। तो ये सत्यता निकलती है। और ये मौका ऐसा था कि माननीय मुलायम सिंह जी का 75वां जन्मदिन था, वो भावुक दिख रहे थे। उम्र का एक ऐसा पड़ाव है कि जब आदमी वहाँ से गुजरता है तो उसका भावुकता उसकी जगती है कि हमने क्या समाज को दिया है और ये समाज हमको क्या क्या देने के लिए तैयार हो रहा है, और कहाँ पर हम थे और किन की ताकत से हम प्रदेश के इतने बड़े नेता हो गए कि इतना भव्य समारोह हमारे लिए किया जा रहा है। इस पर जरूर उनके विचार गए होंगे, उनके अंदर की भावना जगी होगी, तो उन्हें लगा होगा कि एक साधारण से मुलायम सिंह जो एक सामान्य से परिवार में जन्मे थे, एक शिक्षक हुए, और वहाँ से आज उनकी पार्टी चौथी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रही है, तो उनकी ताकत किन लोगों के बल पर वहाँ तक पहुँचे हैं और क्या उनके प्रति उनके उत्तरदायित्व थे, उसका उन्होंने मंथन जरूर किया होगा, और इसीलिए वो इतने भावुक होकर के आज बोल रहे थे। मनीष शुक्ल जी, हम आपके पास आएंगे। पहली बार, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है, पहली बार मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया है। पहली बार इतनी सुर्खियां दिखी, पहली बार इतने शेड्स दिखे, इतने रंग दिखे, पहली बार इतना तामझाम दिखा। इसके सियासी मतलब तो हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं, बीजेपी क्या समझ पा रही है, क्या राजनीतिक मतलब है इतने तामझाम के साथ नेताजी के जन्मदिन समारोह के? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी,
सवाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मनीष जी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन समारोह इतने तामझाम के साथ आयोजित किया गया, पहली बार उनका जन्मदिन इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया। इसके राजनीतिक मतलब क्या है? क्या इसके जरिए कुछ मैसेज देने की कोशिश हो रही है? कोई बड़ी राजनीति हो रही है? देखिए, आज मुलायम सिंह जी का जो ये जन्मदिन मनाया गया, इसको कई कोणों से देखा जा सकता है। ये रामपुर में मनाया गया और श्री आजम खान जी उसके आयोजक थे। तो सर, आवाज नहीं आ रही जी मनीष जी। मनीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनीष जी से हमारा संपर्क नहीं। हाँ हाँ, प्रमोद तिवारी जी, आपसे यही सवाल होगा, इसके क्या राजनीतिक मायने समझे? बहुत तामझाम के साथ पहली बार मनाया गया। हाँ, एक तो 75वां वर्ष है देखिए, और हम लोग जो है 25, 50, 75, 100, तो ये जयंतियाँ हैं। तो 75वां वर्ष है, तो वर्ष के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक अतिरिक्त उत्सव बनता भी है। आमतौर पे लोग घरों में भी मना लेते हैं। समाजवादी पार्टी का इस तरीके से मानना चाहिए कि एक राजनीतिक घर है इनका, जो उस राजनीतिक घर में ये एक मुखिया हैं और उनका 75वां जन्मदिन है, तो उसको तामझाम से इन्होंने मनाया। जन्मदिन मनाने की परंपरा अपने यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी हाल के दिनों में कुछ ज़्यादा चर्चित भी रही है। रामपुर में मनाना, आजम खां जी के संयोजन में उनके साथ बगल में खड़े होकर वो एक तरीके से मेजबान की भूमिका में वो दिखाई पड़े, तो उनके द्वारा मनाना। तो जब भी मुलायम सिंह और आजम खां जी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो एक राजनीतिक समीकरण जो है वो अपने आप बोलने लगता है। जब ये लोग नहीं खड़े होते हैं तो भी उसके अलग अलग व्याख्याएं होने लगती हैं। तो इस लिहाज से एक तो स्पष्ट संदेश ये है, जो बीच बीच में तमाम आजम खां जी जिस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी बात, उनका टोन, उनका सोच वो थोड़ा हटके है और बड़ा सीधा रहता है। इसके घाटे और मुनाफे साफ झलकते हैं दूर से ही। तो उन सारे लिहाज से जब ये दोनों लोग एक साथ खड़े होते हैं तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को ये मैसेज जाता है, इन दोनों के बहाने, इन दोनों के सहारे, कि ये फिर वही बात कि उत्तर प्रदेश की ये जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है बड़ी विचित्र राजनीति है। इसको जाति आधारित राजनीति कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जब जात राजनीति आधारित हम एक मानते हैं कि ये राजनीति करते हैं, उसमें जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है जब वो जुड़ता है तो वो शक्ति बनती है सत्ता तक आने की। तो हाँ। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जितने मजबूती से दिखाई पड़ेगा आम जनता को, तो जो बीजेपी एंड मोदी की जो बहान तूफान जो है उसके मुकाबले में खड़ी हुई ताकत ही अपने आप समझ में आने लगती है। इस जगह में एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, ये जैसे कि अभी केंद्र के अगर चुनाव हुए, उसके जो रिजल्ट आ गए, उसके बाद जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुए और जिस तरह से चुनाव की तासीर में अगर चले जाओ, परिणाम में, प्रचार में, विचार में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये संप्रदायों के बीच में कुछ ध्रुवीकरण सा होता नजर आ रहा है। ठीक है ना? इससे कौन लड़ेगा? अगर इधर के जो छोटे छोटे परिणाम आए हैं, राजनीतिक परिणाम आए हैं, उसको अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि सांप्रदायिकता नाम का जो जहर है राजनीति में, उसे जातिवाद नाम का जो दूसरा जहर है वो कंट्रोल करेगा, है ना? तो जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो दो इक्वेशंस के तहत अपनी शक्ति बनती है, तो ये एक ऐसी शक्ति है जो लहर आएगी अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जो आने की आशंका, संभावना या जो विश्लेषण लोगों के हैं, उससे खड़े होने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि आपके पास कोई मजबूत बेस होना चाहिए। तो सांप्रदायिकता के विरुद्ध जातीयता, ठीक है ना? तब जाके कोई कमंडल के विरुद्ध मंडल तो वो जो मंडल है, मंडल को भी अगर आप याद करें तो उसको तो अब उसकी हिस्सेदारी हो गई ना, कई हिस्सों में। तो ये मैसेज तो ये बहुत ढेर सारा है, सबने अपनी अपनी हिस्सेदारी ले ली। वैसे 75वां जन्मदिन है, बधाई और नेताजी को बहुत ही हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। एक वास्तव में जो भी शैलेंद्र कह रहे थे कि हमने तो उनकी संगत भी की जब वो संघर्ष कर रहे थे। तो जैसे लोग आज कहते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बात कहता हूँ कि मोदी जी ने बड़ी मेहनत की। अरे
इस मेहनत में और जो मुलायम सिंह जैसे लोगों ने जो मेहनत की है, हाँ, मैंने दोनों बहुत काम किया है चीजें जमीन देखी। पर, हाँ। जमीन आसमान का अंतर है, धरती पुत्र तो है। क्योंकि साथ साथ हम रगड़ते रहे हैं, कड़कती हुई धूप में खुली हुई जीप है, वो वाली जो पर्दे वाली जीप हुआ करती थी, लूहें आ रही हैं। जब ये विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता थे, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये गांवों के दौरों में निकलते थे अपना रथ लेके, क्या मेहनत करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक व्यक्ति, उस काल में एक व्यक्ति जो है वो एक राजनीतिक अपनी विचारधारा के तहत एक दल लेके उठ खड़ा होता है, जिस समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का एक छत्र राज, हाँ। और बड़ी बड़ी पार्टियों का जो एक देश में बड़ी राजनीति और बड़ी पार्टियों की राजनीति का मौसम, उसमें ये एक परिकल्पना थी, एक सपना था, जिसको उन्होंने पूरा किया। और ये एक बहुत बड़े प्रधान व्यक्ति, पर नहीं योगी तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरे जीवन कर्म को वो उनके हिसाब से जो उनको उचित लगा समाज के लिए, अपने लिए, वो उन्होंने किया और वो प्रणम्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर खास आयोजन किया गया। शुक्रवार को रामपुर में समाजवादियों का जमावड़ा लगा और नेताजी लंदन से आई बग्घी पर सवार होकर पूरे शहर में घूमे। उनके साथ उनके खासम खास आजम खां, शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। मुलायम खां के 75वें जन्मदिन पर रात 12 बजे 75 किलो का केक काटा गया। सभा प्रमुख मुलायम सिंह ने जौहर विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया। उनके साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सरकार के तमाम आला मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, जौहर विश्वविद्यालय आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से उसमें 4 चांद लग गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब जुड़ गए हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। केसी जैन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बहुत खराब आवाज। मेरी आवाज इतनी खराब लग रही है सर आपको? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? कानपुर हाँ, की आवाज लखनऊ ने कभी कायदे से सुनी नहीं है। तो जो हमारा दर्द है वो शायद यही है कि कानपुर की आवाज लखनऊ तक सही पहुंचती नहीं। शैलेंद्र जी, बाकी मसलों पर भी चर्चा होगी चूंकि कई बातें हैं, लेकिन हाल में जो देखा गया, एक राजनीति का ट्रेंड देखा गया कि नरेंद्र मोदी कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी सभा करें, तो उसकी एक बड़ी तैयारी होती है, बड़ा तामझाम होता है और पूरे कॉरपोरेट अंदाज में नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभा को भी करते हैं पूरी तैयारी के साथ। क्या नरेंद्र मोदी जी के राजनीति को उन्हीं की शैली में समाजवादी पार्टी ने जवाब देने की शुरुआत की है, कोशिश की है और अब ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड बनेगा? नहीं, देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत विचारधारा है, मैं ये मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी बहुत तेजी से एक नाटकीय रूपांतरण की तरीके से काम करते हैं। जब जहाज पे चढ़ते हैं तो ड्रेस दूसरी होती है, थोड़ी देर बाद जहाज से उतरते हैं तो ड्रेस दूसरी होती है, जब जाके मंच पे पहुंचते हैं तो तीसरी ड्रेस होती है। और इस तरीके का जो राजनीति में उनका क्रियाकलाप है। आपका ये कहना है कि जो इंग्लैंड से बग्घी मंगा करके जो आदरणीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया, उसकी समाजवादी पार्टी नकल कर रही है। ये मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि कारपोरेट लोग हों, पूंजीपति लोग हों और फिल्म मतलब जो भी करो बड़े तामझाम और दिखावे के साथ करो, उनको तो अच्छा लगता, उन पर उंगलियां नहीं उठती हैं। लेकिन जब हम जनता के सेवक होते हैं और जनता के वोट से जनता की सरकार के हम नायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सांसद होते हैं या हम प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो जनता की दी हुई हमारे पास ताकत होती है। तब हम दिखावा करते हैं तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने भी कल से आज तक बहुत से लोगों से बात की, उनके रिएक्शन जानने की कोशिश की कि जो मुलायम सिंह धरती पुत्र कहे जाते थे, जो किसानों के नेता कहे जाते थे, इंग्लैंड से जब 70 साल गुलामी हमारी दूर हो गई है, तब वो एक बग्घी इंग्लैंड से मंगा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। क्या ये जन्मदिन गरीबों के बीच में भी मनाया जा सकता था, बस्तियों में भी जा करके मनाया जा सकता था? तो वो मुझे किसी ने भी उसको बहुत अच्छा नहीं कहा। और मुझे भी, चूंकि उनका व्यक्तिगत पार्टी का फैसला, उनका जन्मदिन है, भाई साहब जैसे कह रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन एक जो भाई साहब कह रहे थे कि सांप्रदायिकता को जातीयता के जहर से मारा जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहाँ सांप्रदायिकता, यहाँ सांप्रदायिकता और जातीयता का मिला जुला जहर है। इन दोनों जहर से न प्रदेश का भला होना, न देश का भला होना, न गरीबों का भला होना। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। ये हो सकता है क्या बीजेपी की राजनीतिक शैली को उसी शैली में जवाब दिया जाए? मोदी का बहुत दिखावा और तामझाम की शैली, लोगों को उससे सफलता मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी अगर उसको अडॉप्ट कर रही तो मुझे लगता है कि कोई अच्छी दिशा में वो जा नहीं रही है। और इस पर
समाजवादी सर कभी पार्टी कभी तो के- कांग्रेस वाले लोग सपा इस के पर- खिलाफ इस पर बोलते जो हैं, है, बोलने इस पर दीजिए ना। समाजवादी पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि जो मोदी जी कर रहे हैं क्या वो उचित है। ये बहुत सी जगहों पर उनकी आलोचना करते दिखते हैं, तो फिर उसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं, इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। अभी आपने 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ पर बहस कराई थी, अनुपूरक बजट आया, उसमें किसानों के लिए को पैसा नहीं देते हैं। उसमें जो आत्महत्या हो रही है बुंदेलखंड के लिए पानी के को पैसा नहीं देते। जब आपका जन्मदिन है तो आप उसकी आलोचना करने बैठ जाते हैं कि भैया हमें किसानों के लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि उनका अधिकार था, वो मनाते किसी भी रूप में, उसकी आलोचना मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन अच्छा होता कि जो इस समय देश में हो रहा है, अब सफाई के लिए अभियान है मोदी जी के, आपने बहुत से आपके टीवी चैनल अब दिखाने लगे, 1 सेकंड के लिए आए नेताजी, उन्होंने झाड़ू पकड़ ली और उन्होंने कहा सफाई हो गया, गए उन्होंने कूड़ा पहले पलटवाया, फिर उसी कूड़े को उठा लिया। तो इस तरीके का जो दिखावा वो राजनीति में कहीं उसकी कोई स्थान नहीं होता, न लोग उसको स्वीकार करते हैं। एक बात सिर्फ इतना, मैंने शैलेंद्र जी बस ये है, हमको इतना कहना है कि हमने ये नहीं कहा कि सांप्रदायिकता को जो है वो जातिवादी जो जहर है वो उसे रोक सकता है। हमने ये कहा कि जो सांप्रदायिकता की राजनीति है उससे अगर टक्कर लेने की कोई ताकत रखती है कोई राजनीति, तो जो उभर के सामने आती है वो जातीयता की राजनीति है। यानी एक बुराई ऑलरेडी जो है उसके सामने भी दूसरी ही बुराई आ जाती नहीं है। यार मेरे बड़े भाई, मैं ये कहता हूं कि इस देश में जब जब सांप्रदायिकता जातीयता उठी है, देश का विनाश और नुकसान हुआ। नहीं। और जब उससे लड़ा तो धर्मनिरपेक्ष ताकतें ही लड़ी। चलिए, हाँ। फिर भविष्य में भी धर्मनिरपेक्ष पता नहीं इस ताकतें देश में ही धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक ताकतें कौन और है। जातीय ताकतों का सामना करेंगी। मेरा विश्वास है इस पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक जो सवाल छोड़ा था कि क्या नरेंद्र मोदी की शैली में, या कहें बीजेपी की शैली में, या कहें कि संघ परिवार की शैली में ही एक जवाब देने की कोशिश इस बार समाजवादियों ने की है। जिस तरह से बड़े तामझाम के साथ, पूरी तैयारी के साथ माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी एक छोटा कार्यक्रम भी करते हैं, क्या ठीक उसी शैली में उनको जवाब देने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में? ब्रेक के बाद अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 75 साल की उम्र के बाद अपने सम्मान से गदगद कथित धरती पुत्र को इस बात का एहसास हुआ कि गरीबों को भी सम्मान का अधिकार है। हमने यही सवाल उठाया था और तभी हम ये बात कह रहे हैं कि देर हो गई नेताजी, अब आप 76 साल के हो गए और अब इतने दिनों बाद आपको एहसास हुआ। रामपुर के मंच पर आज आपने कहा कि इस सम्मान से मैं बहुत गदगद हूं, ऐसा सम्मान मैंने कभी किसी का नहीं देखा था और इस मंच पर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि गरीबों के सम्मान के लिए लड़ना होगा, उन सम्मान उनका भी अधिकार है। नेताजी देर हो गई या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद।